Hello everyone, a very warm welcome to all Sarshi Talk viewers. Today I am sitting with Mr. Rajat Khatri. ये बाय प्रोफेशन एक डेटा एनालिस्ट हैं एंड इफ आई टॉक अबाउट देयर इंटरेस्ट सो ही इज सर्विंग एज अ हैप्पीनेस कोच एंड along with that he author. So he's a author also and since he is a happiness coach and we came to know about so many things about him and I am so honored that I am sitting with him today. This So based on our previous videos and session, हमने कुछ सेशन किए उसमें हमारी one of the YouTube family member अंजलि has mentioned that हम लोगों को एक जो आदमी है एक men है what they actually think about their life वो कैसा करते हैं वो कैसा सोचते हैं या what are the area जहाँ हम उन्हें as a women help कर सकते हैं to grow in life, to be happy and to be confident या हम उनकी स्ट्रेंथ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं बीइंग अ पार्टनर, बीइंग अ सिस्टर और अ मदर. ओवर टू यू रजत, बिकॉज सिंस आवर टॉपिक इज अराउंड मेन, तो मुझे लगता है आप एक हैप्पीनेस कोच हैं एंड बीइंग अ मैन एक आदमी की पर्सपेक्टिव से आप खुद को कैसा जानते हैं कि व्हाट एक्चुअली द थिंग दैट मेन थिंक अ सर्टेन एज. हम जानते हैं कि अगर मैं सोचती हूँ, अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव दूँ बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन, एक आदमी के बारे में जो बहुत ही हायर लेवल पे है, इट इज समथिंग दैट यू नो आफ्टर अ सर्टेन एज लाइक टिल 18 दे एंजॉय अ लॉट, दे लव टू लिव देयर लाइफ विद यू नो फ्रेंड सर्कल. एक बड़ा फ्रेंड सर्कल होता है जहाँ वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, आउटिंग्स होती हैं, कुछ शौक होते हैं, कुछ भी. सो दे एंजॉय अ लॉट बट विद अ सर्टेन फेज एक समय के बाद कुछ ठहराव आता है और वो कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ लोगों के लिए वो चीज़ें पॉजिटिव होती है, कुछ लोगों के लिए वो चीज़ें नेगेटिव जाती हैं. सो आई वांट टू नो दोज फेजेस बाय यू, लाइक हाउ दे ग्रो अप, व्हाट दे थिंक विद टाइम. समय के साथ वो क्या क्या सोचते हैं अपने बारे में, क्या चीज़ें जो उनको प्रेशराइज करती हैं कुछ सोचने के लिए या ईज करती हैं. तो मैं आपसे जानना चाहूंगी. ओवर टू यू. शिल्पी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो. आपसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ आज कि बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि पहली बार किसी ने मेन से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करने का सोचा है और स्पेशली वुमेन ने, तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस. ठीक है, तो अगर आपके क्वेश्चंस का आंसर करूं मैं, तो देखिए बहुत साल पहले जाते हैं, पहले शुरू से शुरू करते हैं कि जब हम यू नो ओल्ड एज एरा में थे, आदिवासी थे तब, तो मेन का काम होता था कि दे वर अज्यूम्ड टू बी थोड़े मस्कुलिन, पावरफुल, एक ऐसा इंसान जो एनिमल्स, क्योंकि तब सिर्फ एनिमल्स से जो हमारा थ्रेट था, तो वो एक मोड है जिसका काम है एनिमल्स से बचाना पूरी कम्युनिटी को, राइट. और फीमेल का काम होता था फैमिली का थोड़ा ख्याल रखना. अगर हम काफी साल आगे आ जाएं और एंड जस्ट गो बिहाइंड कि जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का एरा था, तो मैंने तो ये देखा कि मेरे ग्रैंडफादर जो थे उनका काम था कि घर से बाहर जाके पैसे कमाना. अब वो अपने शहर में हो सकते हैं, दूसरे शहर में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, बट उनका काम है कि इतना पैसा कमा के लेके आना, सब्जी फल फ्रूट वो सब कुछ लेके घर पे आना, और घर पे आके टेक रेस्ट, और थोड़ा ड्रिल करेंगे, थोड़ा अपना रेस्ट करेंगे. उनको बच्चों से, फैमिली से थोड़ा सा कम थोड़ा कम इंटरेक्शन था. जबकि ग्रैंडमदर पूरे घर को मैनेज करना, फैमिली को देखना, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, सब कुछ. ठीक है, अगर पिछले 25 साल की बात करें तो जैसे मैं अपने पेरेंट्स की बात करूं, तो अगेन फादर का काम था घर के बाहर जाके पैसा कमाना. ही इज डूइंग अ फुल टाइम जॉब, थोड़ी सिक्योर जॉब्स हो गई, तो ही वाज वर्किंग फॉर नेशनलाइज्ड बैंक. मदर का काम था अगेन फैमिली का ख्याल रखना, घर का ख्याल रखना, एंड थोड़ा बहुत फंड्स को भी देखना कि घर में जो सैलरी आ रही है उसको कहाँ पे खर्च किया जाए, प्लस घर से कोई ऐसा काम करना जो थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट दे सके अपने हस्बैंड को. तो उस वक्त अगर आप देखेंगे तो प्रोफेशंस ऐसे थे कि घर में ब्यूटी पार्लर खोल गया या टीचर बन जाना, राइट. घर से कोई और ऐसा काम करना है, एज अ हॉबी कर लेना, ताकि थोड़ा बहुत अर्निंग ट्यूशंस पढ़ा लेना कि घर भी छोड़ना और पैसा भी आता रहे. लेकिन अगर आप पिछले 10-15 साल की बात करें, ग्लोबलाइजेशन एरा की, जब से इंडियंस ने दुनिया के बाहर जाके देखना शुरू किया, तो उनको लगा कि यार ये जो वेस्टर्न कल्चर है या ऑस्ट्रेलिया का कल्चर है, यूरोप का कल्चर है, यहाँ पे तो वुमेन दे गो आउट टू वर्क. ठीक है, वो मल्टीनेशनल कंपनीज में जाती हैं, वो ऑफिसेज संभालती हैं, इनफैक्ट अब तो स्टार्टअप्स भी करती हैं. तो नाउ थिंग्स चेंज्ड, राइट. अब क्या है कि इट्स अ मिक्सचर. women
तो वो ऑफिसेज देख रही हैं, जॉब्स देख रही हैं, फंड्स, एक मतलब आई थिंक जितना मेन अर्न करता है उतना वुमेन भी अर्न करती है, प्लस फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो है ही। इसलिए मेन का भी थोड़ा सा जो रोल है वो इवॉल्व हो गया है। नाउ ही इज नॉट ओनली कि मेरा काम सिर्फ पैसा कमाना था, नाउ ही इज आल्सो लाइक कि नहीं, मेरा काम है घर को मैनेज करना, अगर मेरी वाइफ घर पे नहीं है, या बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, या उनकी एजुकेशन के बारे में देखना, एंड ही इज मोर इन्वॉल्व्ड इन द फैमिली मैटर्स नाउ। एग्जैक्टली। सो ये तो है कि हाउ द मैन हैज गॉट इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स। जो आपने दूसरी बात की कि इंसान क्या सोचता है, अगर आप बहुत कुछ नॉलेजेबल लोगों के पॉडकास्ट या बुक्स रीड करेंगे, या एक ऐसे आर्टिकल्स को पढ़ेंगे इसमें फेलियर और सक्सेस की बात की गई ना, तो उसमें बहुत क्लियर ये चीज आती है ना, वो ये आती है कि द मेन डोंट थिंक, ठीक है, व्हेन आई से मेन आई मीन पीपल डोंट थिंक। हम ये नहीं सोचते कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या पसंद, हम क्या बनना चाहते हैं। हम वो बनते हैं जो हमसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो क्या है। तो पेरेंट्स ने कहा कि बेटा तू पढ़ लिख जा और मोटिवेशन कंपनी में जॉब करना, तो हमने उस चीज को अपना गोल बना लिया। सोसाइटी ने कहा कि अच्छा तुम तो बिजनेस एनालिस्ट हो, मेरा बेटा तो वीपी है, तुम तो फेल हो, क्या फायदा अच्छे नंबर लेने का, तो मेरा बेटा वीपी बन चुका, तुम तो ऑलरेडी सीनियर मैनेजर लेवल पे। तो कंपैरिजंस आ गए, काइंड ऑफ कंपैरिजन, comparisons exactly। तो अभी and with all this social networks and all that, ये comparisons ना हर मोमेंट हो रहे हैं। अरे मेरा दोस्त छुट्टियों में न्यूजीलैंड चला गया, मैं तो अपनी फैमिली को लेकर सिर्फ सिंगापुर ही गया था, तो यू आर फेल्ड, मैंने ऑडी बाय की, मेरे दोस्तों ने पोर्शे बाय कर ली, अरे मैं तो फेल हो गया, मैंने ऑडी ही बाय की है। तो समझिए उस लेवल पे भी जाके ना आपको ऐसा लगता है कि आई एम गेटिंग फेल्ड। और ये जो comparisons हैं, this is one of the major reasons that you will see that most of the people and the men, including the women, they are so stressed, they are so unhappy, they are like मेरी जिंदगी में हो क्या रहा है, right? Because ये comparisons इतने ज्यादा हो गए हैं, plus जो expectations हैं वो इतनी बढ़ती जा रही हैं। तो even if you are scoring 99%, you are like a very good, you are like a super hero, अपने बच्चों का भी ख्याल रख रहे हो, अच्छा कमा भी रहे हो, फैमिली का घूम फिर भी रहे हो, पेरेंट्स का भी ख्याल रख रहे हो, हेल्दी भी हो, एक भी चीज अगर रह जाएगी आपसे, किसी ने भी अगर आपको कह दिया कि रजत तुम तो मोटे हो गए, तुम हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो, आप ऐसा लगेगा आपको कि मैं आई हैव फेल्ड। और वो एक चीज आपको बाकी एस्पेक्ट्स में भी इतना हार्म करने लग जाती है, क्योंकि आपको लगने लगता है कि आई एम लैगिंग, आई एम नॉट विनिंग। ये एक वर्ड, अगर मैं मेन की परसेप्शंस को बात करूं, और जितने कोचेस एज अ कोच मैंने जितने स्टूडेंट्स को गाइड किया है, चाहे वो स्टूडेंट्स मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स थे या वर्किंग प्रोफेशनल्स थे, बहुत सारे लोगों के जो लोग रीजंस, तो कई बार मतलब मैं कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स करता हूं तो वहां पे लोग कहते हैं कि मेरी कंपनी में ये अच्छा नहीं है, मेरी कंपनी में वो अच्छा नहीं है। तो बात एकदम एंड में आके यही आती है कि वन, यू आर नॉट डूइंग व्हाट यू वांटेड टू डू। आपका सपना था कि आप क्रिकेट खेलते, आप आईपीएल खेलते, लेकिन किसी की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के चक्कर में आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ गए, राइट? या कह सकते हैं some circumstances that lead to you to a different place। बिल्कुल, हाँ, सर्कमस्टांसेस भी होते हैं, कई बार एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कई बार आपको आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपको इतना एनकरेज नहीं करता। तो लेट्स से आई वांट टू बी अ कथक डांसर, तो पहले समय तो आशा थी कि अरे मैन कैसे कथक डांसर हो सकता है, जबकि ऐसा नहीं है कि जो नहीं हो सकता, होते हैं, राइट? सोसाइटी उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करता। और तब आपसे ज्यादा आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके सिबलिंग्स वो आपको डिस्करेज करने लग जाएंगे कि छोड़ ना यार इस लाइन को, तू क्रिकेट खेल यार, तू कबड्डी खेल, या तो पेंटिंग कर, डांस कर, ये कर। हमने एक माइंडसेट कर लिया है। यस, नाउअडेज ये चेंज हो रहा है, आई एग्री, बट हमने कहीं ना कहीं एक पुराने समय से मस्कुलर स्ट्रेंथ के सेंस, या कह सकते हैं मैन एंड वीमेन एक सेट किया हुआ है एरिया कि अच्छा मैन है तो ये चीजें कर सकता है, एंड वीमेन है तो ये चीजें कर सकते हैं, बाकी और हम अलाउ नहीं करते हैं। एक और चीज है जो मतलब मुझे पर्सनली फील होती है, आई डोंट नो, लाइक यू कैन करेक्ट मी इफ इट इज, जैसे जैसे एज बढ़ती है, एक एज क्रॉस करते हैं फॉर अ गर्ल, मैं बोल सकती हूँ ये चीज बिकॉज आई एम अ गर्ल, आई एम अ विमेन, कि हम लोगों को उतना प्रेशर नहीं होते कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ही है। हाँ, मैं कह सकती हूँ कि आज की डेट में ये चीजें चेंज हो चुकी हैं बहुत सारी लेडीज के लिए, बट नॉट फॉर ऑल। बट हाँ,
अगर एक मैन के पर्सपेक्टिव से देखें, एक आदमी के सेंस से देखें, तो एक एज के बाद स्पेशली जब उनका वो शादी वाला पीरियड आ रहा होता है, तो उनके शोल्डर पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ही है. सो मैं जानना चाहूंगी व्हाट इज दैट फेज, वो क्या सोच रहे होते हैं उस टाइम पे, या कितना प्रेशर होता है माइंड पे उस चीज का. Should be, I think different age groups में different perceptions हैं. तो we can only talk about in 5 years 10 years की बात कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग लोगों में अलग अलग perception है. क्योंकि अगर आप देखेंगे आज की डेट में 19 साल के लोग भी बिलियनियर्स एंटरप्रेन्योर्स बनते जा रहे हैं, राइट? Exactly. और Yeah. 60 इयर्स के लोग भी हार्वे डेविडसन लेके लेह लद्दाख घूमने जाते हैं, ठीक है? तो अगर आप अपनी लाइफ से चीजों को कंपेयर करेंगे, मे बी यू आर सक्सेसफुल, लेकिन अगर आपका बेंचमार्क अगर 19 इयर्स वाला एंटरप्रेन्योर है या स्टार्टअप फाउंडर है, तो फिर बहुत सारे लोग तो फेल हो चुके हैं. Exactly. आपकी जो बात, आपने जो बात शुरू की वो ऐसा ही है कि as soon as we turn 20, तो एक घर से ना एक थोड़ा सा प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि बेटा अब तो मतलब पढ़ लिख ले, एग्जाम्स क्लियर कर, आईएएस बन, एमबीए कर, आईआईटी जा, ठीक है ना, या फॉरेन जा, और मतलब तुम्हें पैसा कमाना है, तेरे माँ बाप तो बूढ़े हो रहे हैं, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अर्न मनी. तो ये है कि वो कभी करियर अभी शुरू होता है, तो जो भी जितना भी सीटीसी आपका लगा 3 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी, मतलब डिपेंडिंग ऑन आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, तो ये लाइक ओके विद इट. फिर एज सून एज यू लाइक 25 to 30 जब आपकी शादी वादी होती है, तो पहले तो आपको मतलब एटलीस्ट अगर मैं आज की बात करूं और थोड़े टियर 1 सिटीज की बात करूं, तो क्या है कि हस्बैंड एंड वाइफ दे बोथ आर वर्किंग, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इफ अ लेडी इज अर्निंग मोर देन अ मैन, तो वो कहीं ना कहीं मेन के माइंड में ये परसीव करता रहता है कि मैं आई एम नॉट अर्निंग दैट मच एज माय वाइफ इज डूइंग. लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में. लेकिन क्यों है ये प्रेशर, है क्यों? ये प्रेशर सिर्फ इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने बात की ना, बहुत सालों से चलता तो ये आ रहा था ना कि मेन का काम है पैसा अर्न करना. हाँ जी. और वुमेन का काम पैसा अर्न करना नहीं था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी. वो तो इवॉल्व, हम सारे इवॉल्व हुए, लेकिन इवॉल्व करके कोई रेस में आगे निकल गया, वो भी एक फीमेल. तो ये मतलब सोसाइटी और इंडियन माइंडसेट अभी भी इन चीजों को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाता. आई एम टॉकिंग अबाउट maybe 90% of the cases, but the 10% people are okay with it. Even women are okay with it, families are okay with it. लेकिन मैं जनरली बात कर रहा हूँ 90% of the Indians को ये लगता है. अगर आप ये कहना शुरू कर देना कि मेरी सैलरी मेरे हस्बैंड से ज्यादा है, तो वो ऐसा आपके हस्बैंड को देखने लगेंगे कि ये तो मतलब किसी काम का नहीं है. लेकिन he is earning 50 lakh and you are earning 51 lakh, तो उसका 50 लाख भी दब गया बेचारे का. Exactly. हाँ, तो ये ऐसा है. So is it something कि we as a women need to support them, या मतलब मैं आज जो यहाँ बैठी हूँ, मेरा जो बेसिक फोकस एरिया है वो एक मेन को मेंटली सपोर्ट करने का है, बीइंग विमेन. तो अगर हम ये बात कर रहे हैं कि somehow they feel insecure in that sense, so are we as a women, हम responsible है उस चीज के लिए that somewhere we are teasing them for that, or their self respect says that, वो क्या है जो वो चीजें उनको इनसिक्योरिटी देती है? सिंपली देखिए, इसके दोनों तीन रीजंस हैं. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि यस देयर आर मेन जिनको फर्क नहीं पड़ता है इस चीज से, एंड दे विल बी ओके. ठीक है, वो मतलब शायद निर्वाणा अचीव कर चुके हैं, कहते ठीक है यार तुम ज्यादा करो, तुम्हें ज्यादा टेंशन है, ठीक है घर में पैसा आ रहा है, मैं चिल्लू, या मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ठीक है तुम मुझसे ज्यादा कमा रही हो, आई एम ओके विद इट. अब दुनिया कुछ भी कहे परवाह नहीं, पेरेंट्स कुछ भी कहे परवाह नहीं, दोस्त कुछ भी कहे, तुम कुछ भी कहो परवाह नहीं, आई एम ओके. बट देन ऑफ कोर्स देयर आर मेन जिनकी जैसे कंडीशनिंग, हम कहते हैं कंडीशनिंग, कि बचपन से आपको कैसे संस्कार मिले हुए हैं, कैसी बातें सुनी हुई हैं. तो अगर आपने बचपन से ये सुना हुआ है कि अरे यार औरत कैसे कमा सकती है, राइट, या तुमसे ज्यादा कैसे कमा सकती है, या वो ऑफिस कैसे जा सकती है, तो आपको फिर पता लगेगा कि हाँ यार मैं तो ये सुनता आया हूँ. मेरी मदर तो हमेशा घर पे रहती थी, मेरी मदर तो फादर की डांट भी सुनती थी, ठीक है, हमने तो मारते पीटते, तो उनको ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं होती कि हाँ यार कि अरे मेरी वाइफ जब उन्होंने शादी की थी तब उसका सैलरी मुझसे कम थी, लेकिन आज 5 साल बाद मैं वहीं का वहीं हूँ, वो आगे बढ़ गई है. और आपने देखा होगा बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज में थी इसको बनी होता है. आई डू एग्री ऑन दिस. यहाँ पे आपकी वो कंडीशनिंग जो होती है, बचपन से बातें आपने सुनी होती है, फिर वो चीजें आपको ज्यादा हैम्पर करने लग जाती है. और बाई चांस
अब अगर आप रह भी एक ऐसे शहर में रहे हैं जहाँ पे आपको ये बात हफ्ते में एक बार या दिन में एक बार सुनने को मिल जाएगी, तो आप सोच रहे हैं ना, एक झूठ को भी अगर 100 बार बोला जाए तो सच लगने लग जाता है। तो अब आप ना भी करो तो आपको लगने लगेगा कि हाँ यार, मतलब मुझ में कहीं ना कहीं कमी है। और I think somewhere the society as a whole is responsible for this, कि हम उस चीज को गलत तरीके से परसीव कर रहे, गलत तरीके से देखने की कोशिश कर रहे। तो आई थिंक as a woman, the first thing first at within a home premises, चाहे आप एज अ सिस्टर हैं या आप एज अ मदर हैं या एज अ वाइफ हैं, आई थिंक एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट रिलेशन होना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, और वो ट्रांसपेरेंट रिलेशन में होता कई ये कि वाइफ अगर वो एंड सिंस मैन आल्सो डू इट, तो कई बार वाइफ्स भी कह रहे थे कि अरे मैं तो तुमसे ज्यादा कमाती हूँ, चाहे हंसने मजाक में कह रही है, that was hitting somewhere in the corner of the heart. क्योंकि सॉरी आई एम कटिंग यू इन बिटवीन, बट क्योंकि अब हम एक पार्टनर के सेंस से बात करना स्टार्ट किए हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि मेन जब एक फेज में एंटर करते हैं, स्पेशली आफ्टर मैरिज, शादी हो जाती है, तो वहां पर उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं प्लस बढ़ जाती है। एक फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्लस एक पार्टनर ऐड हो जाता है जिनकी एक्सपेक्टेशन उनसे ऐड हो जाती है। हाउ दे मैनेज दिस, और इस मैनेजमेंट में वो अपने पार्टनर और अपनी फैमिली से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैरिज होती है ना, इनफैक्ट उससे पहले भी, तो एक इंसान अनहैप्पी होने का ना बहुत बड़ा रीजन है कि देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन, पार्टनर की एक्सपेक्टेशन, बच्चों की एक्सपेक्टेशन, बॉस की एक्सपेक्टेशंस। इंसान को ये सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी पड़ती है उस 24 घंटे में, और उसके अंदर फिर शायद अपने आप से भी थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस। जैसे मैंने कहा ना कि कहीं अगर आप एक भी जगह चूक गए तो आपको ऐसा लगता है कि आई हैव फेल्ड, और फिर आपको लगने लगता है कि मैं हर जगह से फेल हो रहा हूँ। तो लेट्स से शाम का प्रोग्राम है, आपने बच्चों को एक मूवी दिखाने लेके जाना है, राइट? और आप ऑफिस से निकलने लगे, अब आपके बॉस ने आपको बुला लिया और कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ये है वो है, तुम मेरे शाइनिंग स्टार हो, तुम्हें ये करना है वो करना है। अब तुम बैठ के तुम काम करने लगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पहले तो वो इनसिक्योरिटी की अगर मैं चला गया तो मेरी जॉब चली जाएगी, बॉस क्या सोचेगा, प्रमोशन नहीं मिलेगी, पेमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप फिर काम करने लगे। अब काम करके मान लीजिए आप घर पहुंचे 7:30-8 बजे। ठीक है, अब चलिए बच्चे नाराज हो गए, आई एग्री, बच्चों को मनाना फिर भी आसान है, लेकिन अब वो आपका पार्टनर भी अगर ये बोलने लग जाए, वो रोता रहा, आप आई नहीं, उसने इतने प्लान्स बना रखे थे, वो रोने लग गया, वो तो आपसे बात नहीं करेगा, मैं बहुत नाराज हूँ। दैट्स व्हेन यू रियलाइज कि यार एक तो मैं पहले ऑफिस में वो थोड़ा सा एडिशनल स्ट्रेस लेके आया हूँ, प्लस घर में अगर ये एनवायरनमेंट हो रहा है, तो ना तो आप इस चीज से खुश हो कि पर्सनल लेवल पे क्या हुआ, और प्रोफेशनली फिर आपको लगने लगेगा कि मैं आई कुडंट अचीव दैट। और मेन कैसे है ना, मेन आर लाइक द लायंस। ठीक है, लायन को जब वो इंजर्ड होता है ना, तो वो क्या करता है, जाके अपने डेन में चुपके से बैठ जाता है कुछ दिन के लिए, फिर वो बाहर नहीं निकलता। तो मैन भी अगर जिससे वो बहुत स्ट्रेस्ड होंगे या बहुत ऐसी चीजें होंगी जो उनको इम्पैक्ट करती हैं, जो उनको इमोशनली कनेक्ट की है, वो अपने कमरे में बैठ जाएंगे, राइट, वो सुनने, या तो वो फिर पुराने गाने शुरू कर देंगे, पंकज दा सुनने लग जाएंगे, या वो एक दो ड्रिंक्स बनाएंगे, स्मोक, एंड many times people just move into drugs, smoking, और ये सारी चीजें, तो उनको लगता है कि this is at least helping me relieve that stress। जबकि जो biggest problem यहाँ पे हो रही है वो ये है कि we as a men we are not expressing our emotions। Okay. यही अगर let's say आप जब घर पे आए, पहली बात चली फर्स्ट केस की, वो जब वाइफ ने थोड़ा कुछ बोला, अगर वो ना बोलती, वो ये कह रही थी कि आप आज ऑफिस से लेट आए हैं, कुछ अर्जेंट था, ये था, तो आपको लगता है कि there's someone who's listening to me, right? Means understanding. You need to understand. Yes, right. You have to understand. But generally, yes, women also have some emotions. They also have some expectations. शायद वो भी बच्चों को समझा रही थी, and that's why at the heat of the moment उन्होंने कुछ कह दिया. Now the thing is, after some time, that the women probably need to listen to that man. Men also have a lot of things to say without due respect. Exactly. कई बार ना मैं हमें भी ये प्रॉब्लम होती है, women जब कुछ अपनी प्रॉब्लम बताती हैं, हम लोग फटाफट सॉल्यूशंस पे आ जाते हैं। आपको मैं भी बोलूंगा, अरे तुम ये कर लो, अरे तुम वो कर लो। women को सॉल्यूशंस नहीं चाहिए होते हैं, वो कहते हैं बस तुम मेरी बात सुन लो, ठीक है। और अगर मैं आधा घंटा 1 घंटा बोलूं, प्लीज सुन लो, तो मैन को होता है कि हाँ सुन लो,
वैसे ही मैन को भी होता है कि आज मुझे बोलने दो, आज तुम मत कुछ कहना, ठीक है। एंड आई थिंक वहां पे इफ द वुमेन इज रेडी टू लिसन एकदम शांति से कि हाँ आप बोल दीजिए, आप बता दीजिए क्या हुआ ऑफिस में, क्या हुआ, क्या चैलेंज है, तो अब देखिए सिर्फ ये बोलने के बाद ही ना द पर्सन विल फील सो रिलैक्स्ड, ही विल फील सो गुड, नो नथिंग हैज टू बी चेंज्ड। कोई रिश्ते बनाने की जरूरत नहीं है, कोई ऑफिस बनाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत, सिर्फ अगर वो आधा घंटा आपने एक दूसरे को सुन लिया, आधा घंटा में बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, कई बार ये बात सिर्फ 10 मिनट में हो जाती है, 2 मिनट में भी हो जाती है। हाँ जी, एग्जैक्टली। ये होता है कि यार सुन तो लो कि मैं कहाँ फंसा, मैं तो कहीं फंसा था ना, मेरा भी मन था मूवी देखने का, बच्चों के साथ जाने का, पर मुझे वो है, डर है कि अगर मेरी जॉब चलेगी तो घर कैसे चलेगा। तो आई थिंक दैट कन्वर्सेशन, और जितना ये रिलेशन ट्रांसपेरेंट है और जितना मतलब आप समझ रहे एक दूसरे पे विश्वास है, ट्रस्ट है ना, उतना बेटर मेंटल हेल्थ होगी हस्बैंड की भी और वाइफ की। एक्सपेक्टेशन तो आई थिंक हमें समझना चाहिए कि सामने वाले की भी हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है। सो व्हेन आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग, सो ऑब्वियसली दैट पर्सन आल्सो एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम अस। हमें उन चीजों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग से लेकर जाने की जरूरत है, नॉट बाय क्योंकि हम बहुत ज्यादा आज की जो सोशल लाइफ है उस पे हम लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं वो सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा इसी के अराउंड होती है, दैट कि एक औरत के लिए आइडियल मैन ऐसा होना चाहिए या ऐसा करना चाहिए, देन इट वुड बी आइडियल मैन एंड दिस दोस। बट हम शायद वो सारी चीज फोकस नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमन। मतलब मुझे ये पर्सनली फील होता है फॉर अ मैन कि वो भी ह्यूमन है, उनके भी इमोशंस हैं, तो हमें उनकी इमोशन या उनकी एक्सपेक्टेशन को भी समझना जरूरी है कि वो एक लड़की से, एक माँ से, एक बहन से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। इट्स नॉट ऑलवेज अराउंड व्हाट अ लेडी थिंक और व्हाट अ वुमेन थिंक्स, बट या वी नीड टू थिंक कि एक मैन जो है, एक आदमी जो है, वो अपनी बहन से, वो अपनी माँ से या वो अपने पार्टनर से क्या एक्सपेक्टेशन रखता है, वो उसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और आज के बदलते समय में हम वो चीजें देख रहे हैं कि एक जो सुसाइड रेट है, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर इफ आई एम सेइंग रॉन्ग, बट जितना हम सुन रहे हैं कि एक जो मेन का सुसाइड रेट है वो बढ़ता जा रहा है, तो वो पॉइंट्स क्या है कि वो इतना मेंटल स्ट्रेस ले जाते हैं या इतना बर्न आउट हो जाते हैं कि वो चीजें सीधा सुसाइड्स पर जा रही हैं। दे आर नॉट इवन एबल टू थिंक अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दैट थिंग। वो सिर्फ अपने आप को उस मोमेंट पर, मतलब मैं मानती हूँ कि एक इंसान, नो वन वांट्स कि सुसाइड तो कोई नहीं करना चाहता, हर एक इंसान सॉल्यूशन चाहता है, लेकिन वो पॉइंट क्या होता होगा माइंड का, या वो क्या पॉइंट है कि इतना बर्न आउट हो जाता है इंसान कि वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। दे आर नॉट इवन विलिंग टू हैव अ सॉल्यूशन, वो सिर्फ वो सिचुएशन से भागना चाह रहे हैं। तो वो क्या पॉइंट्स हैं कि उतना बर्न आउट हो रहा है, और वो क्या चीजें हैं जो हमें आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नाउ अ वुमेन, कि एज अ होल हमें एज अ सोसाइटी क्या सोचना चाहिए या कैसे रहना चाहिए कि हम इन चीजों को एटलीस्ट उतने लेवल पर करेक्ट कर सके। या एक आदमी को क्या सोचना चाहिए कि भाई नहीं, आई डोंट वांट टू कमिट सुसाइड, मुझे इस चीज का सॉल्यूशन सोचना चाहिए। या क्या हम मेंटली वीक हो रहे हैं इस पॉइंट पर, एंड इफ सो व्हाट इज दैट पॉइंट कि वो इतना मेंटली वीक हो जा रहे हैं। In fact, I was also surprised when I heard about it कि 2022 में there were around 1,70,000 suicides हुए इंडिया में, जो रिकॉर्ड हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नहीं हुए वो तो पता नहीं, जो हुए हैं उसमें से भी 72% आर मेन, 72%, यानी कि हर 4 में से 3 लोग मेन हैं, ठीक है। और अगर आप उसमें से भी स्प्लिट करेंगे तो एक बहुत मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो वैसे है जहाँ पे दे वर लाइक द डेली वेजर्स, ठीक है। तो छोटे गांव में जहाँ पे आपको एटलीस्ट एक बेसिक रोटी कपड़ा मकान अर्न करने के लिए आपको बाहर जाना है, पैसे कमाने हैं, एक मेजर प्रोपोर्शन उन लोगों का है, विच आई थिंक इज ओके, क्योंकि आप इतना भी नहीं कमा पाते कि आप घर में 1-2 वक्त की रोटी अपनी फैमिली को दे सके, एंड देन या फिर आप पे इतना लोड हो जाता है, ठीक है। आप एज एग्रीकल्चर अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में फार्मर्स भी कभी अगर आप देखेंगे तो दे आर नॉट लिविंग अ वेरी गुड लाइफ जैसे हमें दिखाई जाती है। देयर आर फार्मर्स और स्पेशली डीप डाउन विलेजेस में वो स्ट्रगलिंग, इनके लोन पे लोन बढ़ता जा रहा है, बिकॉज वो अनसिक्योर्ड मार्केट से लोन लेते हैं जो और भी महंगा होता है, राइट। और उनको खाने के चक्कर में ये, और कभी अगर फसल नहीं हुई तो वो भी गया, राइट।
इसके बावजूद देयर इज अ वेरी ह्यूज कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेशनल्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, और ये न्यूज में भी बहुत बार आया है, खासकर ऐसे लोग जो अच्छे कॉलेजेस में पढ़ चुके हैं, एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत अच्छे डेजिग्नेशन पे रह चुके हैं, बट देन या तो वर्क एनवायरनमेंट का प्रेशर, या रिलेशनशिप के चैलेंजेस, या फिर आपकी अपनी फिजिकल, आपकी अपनी एक्चुअली मेंटल जो अवेयरनेस है वो उतनी हाई नहीं है। ऐसा नहीं है, लाइफ में सभी ने चैलेंजेस देखे होते हैं, बट एग्जैक्टली उन चैलेंजेस से लड़ने का जो जज्बा होता है वो हर इंसान का अलग होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हिस्टोरिकली उसने कितने चैलेंजेस को फेस कर लिया है, या फिर उस टाइम पे उसके साथ कितने लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, राइट? तो इफ ड्यूरिंग दिस चैलेंजिंग टाइम इफ यू हैव पीपल, आपके एक दोस्त या आपके पेरेंट्स या आपके स्पाउस या आपके बच्चे या कोई भी, अगर वो आपके साथ है ना, सिर्फ ये कहने के लिए कि कोई बात नहीं बेटा, वक्त अच्छा बुरा सबका आता है, यू आर ऑसम, ठीक है, करो, तुम मेहनत करो, कोई बात नहीं, जॉब मिल जाना कुछ नहीं, क्या होगा, 2 महीने बाद लग जाएगी, तुम कुछ और पढ़ के देखो, कुछ नया सीख के देखो, अरे हमें तुम पे ट्रस्ट है, तुमने इतने साल तो काम किया ही है, ऐसा तुमने तो नालायक हो गए। अगर तो ये बातें होंगी, फिर उस इंसान को भी लगता है कि यस देयर इज समवन टू सपोर्ट मी, ठीक है, पैसे मिलता है, पैसे हम दे देंगे, सब चीजें हो जाएंगी तो चल जाएगा। यही अगर एक इंसान की जॉब चली गई और ऊपर से बीवी कह लिया, अरे मुझे तो आईफोन लेना था, पेरेंट्स कह रहे हैं अरे तेरे पास नौकरी नहीं है, यार दोस्त आ गए, सोसाइटी आ गई, अरे तेरे पास नौकरी नहीं है, अरे तेरा, तो ये इंसान को ऐसा लगेगा ना कि यार आई फेल्ड, मतलब लाइफ खत्म। और जब वो ये बातें रोज 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 सुनेगा, प्लस अब उसने लिंक्डइन खोला तो एग्रीमेंट मिल रहा है कि सिर्फ मैं ही हूँ जिसके साथ कुछ नहीं हुआ, मेरी किस्मत इतनी खराब है, ऐसी बातें सुन सुन के, और फिर कहीं थोड़ा सा पीयर प्रेशर आ जाता है उस पर, वो संडे ही फील्स की यार, रादर देन एवरीडे क्राइंग और एवरीडे facing this challenge, I think the easiest option that I have is to end the life, right? I am sure जिन्होंने जो सुसाइड करते हैं वो मतलब इट्स नॉट कि पहले दिन सोचा और कर दिया, ऑफ कोर्स उनके पास ही बहुत लंबी एक बैटल चलती होगी, कुछ दिन, कुछ घंटे, मे बी कुछ सालों की, लेकिन बस ये होता है कि उस वक्त उनके पास वो एक इंसान नहीं होता जो उसको एक सही तरीके से उसका हाथ पकड़ सके, उसको गाइड कर सके, उसको एक बार गले लग सके, हाँ ये कह सके कि यार ये ऑसम। बात कर रहे थे ना, तो ये ब्रांडिंग में, एडवर्टाइजिंग में, ये सारी चीजों में ना हमें ये कहा है कि यार ऑल द वुमेन हैव टू बी सुपर वुमेन एंड ऑल द मेन हैव टू बी सुपर हीरोज, सुपरमैन हैं तुम सभी। ये सुन के हमें ऐसा लगता है कि हाँ यार हम तो सुपरमैन ही है। तो जहां एक भी चीज गलत होती है, एक भी छोटी सी चीज, एक भी एक्सपेक्टेशन आपने मीट नहीं की, वहां पे जब ये चीजें हमें लग जाती हैं तो इंसान मतलब ही देन स्टार्टेड फीलिंग कि यार मैं सुपर हीरो तो नहीं हूं, और हीरो वाला लेवल मुझे चाहिए नहीं। मेरा बेटा क्या सोचता होगा, मेरी वाइफ क्या सोचती है, सोसाइटी क्या सोचती है, फिर वो चीजें कर करके आप मेंटली इतने इनसिक्योर हो जाते हो, क्योंकि मेंटल वेलनेस ना कभी पढ़ाई नहीं गई हमें। स्कूल में फिजिकल एजुकेशन पे तो फिर भी जोर लगाया गया था, लेकिन मेंटल एजुकेशन आज तक किसी ने नहीं पढ़ाई। मे बी दिस इज द रीजन दैट वी हैप्पीनेस कोचेस और वेलबींग ऑफिसर्स और ये वी आर डूइंग गुड, और अब तो आपने देखा होगा कंपनीज हैव स्टार्टेड हायरिंग चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर्स। दिस थिंग की you come and share your problem and we are there to listen to you without even judging about you. जो ये without judging वाला portion है, and that is more important rather than even listening. Exactly, because हम लोग को क्या लगता है कि अगर हम किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो they will judge me. तो I think ये mindset हमें निकालना पड़ेगा. First, like free your mind from that judgment that what people will think. We should ignore that. और ये सारी चीजें हमने सोशल प्रेशर से लेकर की हुई हैं, जहां तक मुझे लगता है। आई एम नॉट दैट एक्सपीरियंस्ड वन, बट व्हाटएवर माय लाइफ एक्सपीरियंसेस, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम लोग ना सोशल चीजें ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं एंड बेस्ड ऑन दैट अपनी लाइफ को चला रहे हैं। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड मेरी साइड, या तो हम उस पर नहीं काम कर रहे हैं, हम सोसाइटी पर ज्यादा काम कर रहे हैं। लाइक क्या सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, या व्हाट माय सोसाइटी एक्सपेक्ट फ्रॉम माय सेल्फ। तो वो बिकॉज यू आर अ हैप्पीनेस कोच। अब हमने बात की कि भाई अगर एक इंसान पर या एक मैन पर इतना मेंटल प्रेशर है तो हम उसको
एक सपोर्ट देना चाहिए, एक पॉजिटिव सपोर्ट देना चाहिए कि हाँ भाई हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं. सो दैट्स मैटर अ लॉट. और मुझे ऐसा लगता है व्हेन दिस पॉइंट कम, जब एक ये पॉइंट आता है विद माय पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल, कि जब आपके साथ कोई ऐसा खड़ा होता है व्हेन दे से ओके यू गो अहेड, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, तो यहाँ पर इंसान सब कुछ जीत सकता है, सब कुछ जीत सकता है. इसी के साथ मैं ये सेशन खत्म करना चाहूंगी एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जो आपने हमारे लिए निकाला. मैं बहुत आभारी हूँ इस चीज का कि आपने हमारे लिए अपना प्रीशियस टाइम निकाला. एंड ऑल्सो जो मेरा मोटिव था आज इस कॉल का, आज इस सेशन का, that how we can help them. So basically that by supporting them mentally and whenever emotionally, जो भी है एक अंडरस्टैंडिंग के साथ ही चीजें चल सकती हैं. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Shelby. So happy to be here.